कल जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र सिवारा में एक छोटे से विवाद को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आपको बता दें कि एक बैनर को लेकर, जो कि बैनर फटने को लेकर विवाद हुआ और जिसमें स्थानीय लोगों ने उस मामले का फैसला भी करा दिया। उसके बाद भी घंटों तक पथराव हुआ दोनों ही तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरह से पथराव हुआ, कई लोग उसमें घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल बिजनौर में रेफर कर दिया गया और उनके इलाज बिजनौर में चल रहा है। थाना सिहोरा में कल दोपहर होली खेलते समय लगभग 2:30 बजे नकुल पक्ष के द्वारा एक बैनर जो इमरान की दुकान में लगा हुआ था वो फट गया। दोनों में एतराज किया गया, विवाद हुआ तो समझौता करा दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा कि क्षतिपूर्ति में 1000 रुपये नकुल पक्ष द्वारा दिया जाएगा। पुनः शाम को 8:30-9 बजे विवाद हो गया और दोनों तरफ से हल्के पत्थर चले। इसमें नकुल पक्ष के 3 लोग और इमरान पक्ष के 1 लोग घायल हैं, सिंपल इंजरी है, मेडिकल करा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इमरान पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित 7 अभियुक्तों में से शेष की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, पुलिस बल लगा दिया गया है। पूरा मामला बताया डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी ने कि इनमें इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कई लोगों के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा पंजीकृत किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज बिजनौर। देश के अंदर लगातार कोरोना की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है और उसी पर लगाम लगाने के लिए सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार होली के पर्व पर जिस तरीके से जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाई, यहाँ तक कि मास्क नहीं लगाया और एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए कहा गया था कि होली सार्वजनिक स्थानों पर ना खेली जाए, पार्कों के अंदर ना खेली जाए और घरों के अंदर ही अपनी होली मनाई जाए। मगर जिस तरीके से जनता ने बिल्कुल नियमों का पालन नहीं किया, यहाँ तक कि लगातार जमकर धमकियां उड़ाई हैं और तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। और इसी को लेकर आज 24 घंटों के अंदर, यानी कि होली के बाद जो 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 1900 से ज्यादा और 2,000 से लगभग नीचे आंकड़े हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार की गाइडलाइन का जनता के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और ना ही अधिकारी जो है वो फॉलो करवा पा रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार रफ्तार पकड़ती चली जा रही है कोरोना की, तो उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ सकती है। कैमरा देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लगाम लगाई जा सकती है। सरकारों की जो कोशिश है वो कितनी कारगर होगी ये आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। मगर जिस तरीके से जनता सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, मास्क नहीं लगा रही है, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रही है, तो साफ जाहिर है स्थिति बिगड़ सकती है। मगर जनता जब तक पहल नहीं करेगी कोरोना पे लगाम लगाना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कोतवाली, एएनबी न्यूज दिल्ली। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में धूमधाम से मनाया गया होली का त्यौहार। लोगों ने गुलाल व रंग लगाकर मनाई होली। और आपको बता दें साथ ही शासन द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया गया। और आपको बता दें त्यौहार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। त्यौहार को लेकर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल निर्देशों अनुसार उरई नगर के मुख्य चौराहों व गलियों में पुलिस के कड़े इंतजाम देखने को मिले, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके और त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। होली का त्यौहार जब पूरे देश में सभी लोग धूमधाम के साथ और शांतिपूर्वक घरों में रहकर मना रहे थे, तो ऐसे में कुछ अपराधी अपराधों को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में थे। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां मऊगंज थाना अंतर्गत ढेरा गांव में बीती रात्रि 10 की संख्या में अपराधियों ने एक युवक को घेर लिया और लाठी, डंडे, धारदार हथियार से युवक के ऊपर हमला कर दिया। हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अपराधियों ने जब यह देखा कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है तो अपराधी वहां से फरार हो गए। वहीं डायल 100 की सहायता से गंभीर घायल युवक को मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होने के कारण उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। रीवा में इलाज के दौरान आज सुबह
युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के द्वारा बताया गया कि युवक रीवा में रहता था और मृतक युवक अशोक गुप्ता जो कि रीवा में रहकर रियल टेस्ट के नाम से एक रेस्टोरेंट चलाता था। ग्राम ढेरा में नवीन शुक्ला उर्फ सोनू शुक्ला सुशील शुक्ला के बेटे ने हमारे बड़े भाई साहब को जान से मार दी। 10 लोगों ने मिलके बड़े भाई साहब को हमारी तलवार, छुरा, डंडे, पत्थर इन सब चीज़ों से मार की है। 10 लोग अपराधियों के साथ ग्राम पंचायत पथरहा सोनू शुक्ला ग्राम ढेरा के रहने वाले अपराधी प्रकृति के और जिला बदल व्यक्ति है। तकरीबन 7 बजे की 6-7 बजे कौन बड़े भाई साहब हमारे रीवा में रहते थे। उन लोगों की ये सब सहमति थी पहले से, गुड था कि वो कल त्यौहार के दिन था क्योंकि वो ग्राम अपने गृह ग्राम आएंगे ही, तो इन लोगों ने ऐसा पहले से इनका प्लान था। इसके पहले हमने प्रशासन को अलर्ट कर चुके थे। मऊगंज थाना प्रभारी को हम जाके वहाँ मुंशी जी को अपने लिखित रूप से कथित करके आए थे कि हमारे जान का खतरा है। ये पथरहा में मारपीट कौन कौन किया है? मारपीट ये करीबन 10 आदमी थे। अभी पहले से जुगाड़ बनाए थे, पुराना विवाद सब दिन करते थे और ये गया समझाने के लिए रीवा से। और ये करीबन 6 बजे पहुंच गया गांव अपने गाड़ी कार से। और ये लोग सब इकट्ठा गोष्ठी बनाए रखे थे और ये जहाँ समझा रहा था पहले ये 2 ही आदमी थे और फिर इसको खींच के ले गए कमरे में और ऐसे मारे जिससे चावल कूटा जाता है। वो सब काहे से मारपीट की है? ये तलवार और ये गुप्ती और ये टांगा और ये कट्टा। ये कौन कौन था मारने में? ये कई लोग 10 आदमी करीबन थे। कौन कौन थे? हाँ, मुख्य यही है सोनू शुक्ला उर्फ नवीन शुक्ला। ये कौन है? ये शुक्ला है गांव का, ढेरा का, मंदिर जी के परिवार। हाँ, इसको पकड़ लिए थे 100 नंबर वाले। फिर रास्ता में ले जाके चूँकि इनकी पहुँच है, इसका भाई सेक्रेटरी है पथरा गांव में, तो ये पैसा उल्टा सीधा खूब कमाता है। तो उसी वजह से पैसों से दे के पीछे से गया छुड़वा दिया। कल ये होली को लेके कुछ इन लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ, उस विवाद के चलते मारपीट हुई। तो ये मारपीट में जिस तरह की बात आ रही है, करीब 3 बार पुलिस की जानकारी लगी, 3 बार पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। इसके अलावा भी कल मऊगंज थाना क्षेत्र में करीब 35 से 40 के आसपास MLCयाँ हुई हैं जिसमें मारपीट की घटनाएँ घटी हैं। शराब पी के लोगों ने विवाद किया, विवाद करके लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया, जिससे पुलिस लगातार उनको विजिट करती रही, घटनास्थल में लोगों को समझाती रही, कार्रवाइयाँ करती रही। इसके साथ ही मऊगंज अनुभाग में करीब 170 के आसपास इस तरह से विवाद की घटनाएं हुई, MLCयाँ हुई हैं जिसमें पुलिस लगातार व्यस्त रही। इस घटनाक्रम में पुलिस इनके गांव में 3 बार गई और इन लोगों का आपसी विवाद लगातार चलता रहा। उसके बाद भी जब रात में मारपीट हुई आपस में, तो पहले इन्होंने 100 डाल को कॉल किया, तो 100 डाल गई, जाके एक पक्ष को लेके आई, जाके उसकी MLC वगैरह कराई। इसके बाद जो आरोपी पक्ष है उसका भी 100 डाल में इवेंट आया था और उसको भी लेके 100 डाल MLC कराने के लिए गई, क्योंकि एक आरोपी उसमें से जानता था घटनाक्रम के बारे में कि इस तरह से वो मारपीट कर चुका है। तो हॉस्पिटल से वो भाग गया। परिवारों के पिता के द्वारा, जो अभी मृतक है उसके पिता के द्वारा थाने में FIR करा दी गई थी। पुलिस थाने में 307 का प्रकरण 8 लोगों के विरुद्ध कायम कर लिया गया था और कायम करके आरोपियों को भी पतासाजी की गई, जिसमें 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक आरोपी जो MLC का फ़ायदा उठा के हॉस्पिटल से भाग गया था, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मृतक का PM है, परिजनों से सहयोग लेकर कराने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक के परिजनों की कुछ शिकायतें हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो इसके अलावा हॉस्पिटल से संबंधित जो शिकायत है उसमें SDM साहब आ गई हैं, वो भी उसमें डॉक्टर से चर्चा हो गई, उसमें भी एक मेडिकल टीम गठित करके उसमें जांच कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं पारिवारिक दुश्मनी होने के कारण वह जब गांव आया अपने होली मनाने के लिए, तब अपराधियों ने मौके की तलाश पहले से ही कर रखी थी और मौका मिलते ही रात्रि के समय युवक के ऊपर हमला कर दिया। वहीं परिजनों की मांग है कि न्यायिक जांच करके तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए
और जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में एक डर सा दिखने लगा है। हालांकि अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं की जा सकी है, लेकिन घटना के बाद रीवा एसपी सहित मऊगंज एएसपी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रीवा पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रीवा पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आगाज के साथ जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने 5 अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जिला बदर किया है। जिन व्यक्तियों के आसपास के क्षेत्रों में आतंक और भय का व्याप्त है, उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने के लिए और साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनको जो है जिला जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा एवं ऐसे तत्वों के जो आपराधिक कार्यों में संलिप्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने का संबंधित थाना क्षेत्रों को आदेश भी दिया है। वहीं डीएम अरुण कुमार ने जनपद तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश व मुख्यालय छोड़ने का पर प्रतिबंध लगाया है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसी दशा में किसी भी तरह से जो है कर्मचारी मुख्यालय को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। जनपद सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरगदवा में बन रहा है मानवहीन आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पे ग्रामीणों का आरोप है कि इस भवन में तीसरे दर्जे के ईंट का और मसाले का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने ब्लॉक के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। तो अब देखना ये होगा कि सरकार जहां ग्रामीणों के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि ग्रामीणों को फायदा हो सके, लेकिन सरकार के मातहत ही उनके सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ईंट का प्रयोग हो रहा है और मसाले का प्रयोग हो रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवा के सबके सपनों को साकार करना चाहा, लेकिन हमारे बर्डपुर ब्लॉक के कर्मचारी और माननीय प्रधान जी ने मिलकर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिए और नाली का पूरा पैसा भुगतान हुआ। माननीय हमारे जेई साहब बर्डपुर के कह रहे हैं कि हम नीचे खोवा कराएंगे। उन्होंने आज तक नीचे खोवा नहीं कराया, कि किसी के घर के सामने वो नहीं रखा, ढक्कन नहीं रखा, और सारे बाथरूम देख लीजिए ऐसे बाथरूम है कि सबकी पूरी भुगतान हो चुकी है और किसी बाथरूम का पेमेंट हो चुका है, लेकिन कोई बाथरूम ढंग से नहीं बना है। हमारे पंचायत भवन का इतना पैसा है, हमने जेई साहब को बुलाया कि इसका एस्टीमेट हमें दिखाइए। जेई साहब ने कहा ठीक है 14 इंच का हमें दीवार चाहिए। एक भी 14 इंच का दीवार नहीं मारा गया। ईंटे के पिलर पर सारी बीम रख के सारी पैसा बंदर की तरीके पूरे ब्लॉक बर्डपुर बांट के खा रहे हैं। प्रशासन इतना कहने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा देने के बाद हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा। उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं ब्लॉक के कर्मचारियों ने, और प्रधान जी ने मिलकर सारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को चूर कर रहे हैं। सपनों को आप देख लीजिए, सामने सारे शौचालय। माननीय हमने डीएम साहब को भी पत्र दिया है, अभी तक उसका जो कर्मचारी आ रहा है खाली पैसा लेके वहीं से वापस चला जा रहा है। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम प्रधान और सेक्रेटरी और जेई साहब को मानते हैं। भ्रष्टाचार यही तीनों जी ने मिलकर। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी भानु प्रताप सिंह हैं, जेई अर्जुन मिश्रा जी हैं और प्रधान राजेश पासवान जी हैं। मतलब हर तरह से बंदरबाट ही हुआ एकदम बंदरबाट के सारे पैसों को गमन कर रहे हैं। सब लोग बंदरबाट के सारे पैसों को खा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह, ग्राम सभा बरगदी, टोला पकड़ी दीगर। दिक्कत यह है सर कि सब सेमा ईंट ला के जुड़वा रहे हैं। देखो हम दिखाए भी हैं, ईंट भी लेके चले आएंगे। हाथ से तोड़ो, हाथ से निकल जा रहा है। ईंट टकराई रहे हैं तो टूट ही रहा है, हाथ से उसको ईंट तोड़ सकते हैं एक दूसरे पकड़ के। और माल जो है ऊपरे है उसका सब एक थर्ड क्वालिटी का, हाथ से निकालेंगे माल तो हाथ से माल निकल रहा है। प्रधान को अगर बोलो कि भैया ये कैसा करवा रहे हैं तो बोलने ऐसा ही होता है, जहाँ जाना है आप लोग को जाओ।
मतलब सीमेंट की गुणवत्ता भी नहीं हाँ, थी। वो भी नहीं है, हाथ से निकल रहा है, ज़्यादा क्या बताए, वो देख भी सकते हैं, हाथ से निकाल लें तो हाथ से माल निकल रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने हम किए भी थे। कहाँ? ब्लॉक पे गए थे, एक बार मिले नहीं थे कोई। अच्छा। हाँ, प्रधान से कहे भैया सीधा कर दो इसको, तो बोलते हैं ऐसा ही काम होता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये सही करवा दीजिए इसको, मतलब ये मानक के अनुरूप बने। हाँ, जब सरकार पैसा दे रहा है तो अब इसको गलत तरीके से उपयोग मत करिए, इसको अच्छे से बनवाएं। हम अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, न वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, इस पे जांच करके अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे सरकारी भवन अच्छे बन सकें और ग्रामीण उसका प्रयोग कर सकें। ENB न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। इंटीलिया मामले के बाद जिस तरह से सचिन वजह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर का तबादला, उसको लेकर अब नए नवनियुक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने अपनी जिम्मेदारी थामी और उन्होंने आते ही सबसे पहले फरमान जारी कर दिया कि मुंबई पुलिस का जो डैमेज कंट्रोल है उसको वो सही करेंगे। उसको लेकर आज उन्होंने मुंबई नॉर्थ रीजन का जो दौरा किया। इस दौरान तमाम समाज सेवियों सहित तमाम लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से राय भी लिया कि किस तरह से मुंबई पुलिस की कार्रवाई चल रही है, किस तरह से तमाम चीज़ें जो है अभी करने बाकी, उसको लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान उन्होंने कई बीट चौकियों का उद्घाटन भी किया। ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि हेमंत नागराले ने साफ तौर पर कह दिया है मुंबई पुलिस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेगी, किसी भी अनुचित काम को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि आने वाले समय में सभी अनुचित कामों को बंद किया जाएगा। विजिट है नॉर्थ रीजन को और यहाँ पे मैं एक पुलिस चौकी जो नई तैयार हुई है उसका उद्घाटन किया है और इसके बाद में ये DCP ऑफिस जो है जिसका रिनोवेशन हुआ है उसका भी हमने उद्घाटन किया है। ये विज़िट में मैं जो इस नॉर्थ रीजन एरिया के मान्यवर गण है, सिटीजन्स है, उनसे मुलाकात करूंगा और उसके बाद में हमारे जो रीजन के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं इनसे भी हमारी बातचीत होगी और उनकी कुछ अड़चनें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में मैं पूरी मालूमात लूँगा और वो जल्द से जल्द कैसे हम लोग उसका हल निकाल सके इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम अफसरों से, अधिकारियों से बातचीत की और ऐसे में एक बातें और सामने आ रही है कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो बदली होती थी, बदली का भी आरोप लगाया जाता था कि पैसे लेकर लोगों की बदली की जाती है। ऐसे में उन्होंने एक और नया फरमान जारी करते हुए कह दिया है कि अब कांस्टेबल से लेके ASI तक की बदली जो है मुंबई के नॉर्थ रीजन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में उनसे लोगों का राय भी ली जा रही है। ऐसे में किस तरह की राय आती है, इस पे प्रस्ताव आखिरी मुहर जो है मुंबई सिटी की लगेगी। धर्म नगरी अयोध्या में होली खेलने के बाद सरयू नदी में स्नान करने गए 5 युवक डूबने लगे, जहां पर पुलिस, जल पुलिस और स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं 3 लोगों को बचा लिया, 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि डूबने वाले युवक को जल पुलिस ने निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि पूरी घटना मोक्षदायिनी सरयू नदी में स्नान करते हुए हुई। 5 दोस्त गए थे सरयू नदी में होली खेलने के बाद स्नान करने। थाना कोतवाली अयोध्या के अंतर्गत सरयू नदी में 2 नवयुवकों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई और इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और गोताखोर तथा जल पुलिस की मदद से उनको निकाल करके
जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सक द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये दोनों युवक अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेश सिंह निवासी कौशल्या नगर, उम्र करीब 26 साल, तथा प्रियम गुप्ता पुत्र भरत गुप्ता निवासी मकबरा थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत रहने वाले थे और परिजनों को सूचना मिलने पर परिजन भी आ गए थे और इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। वहीं 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ खैरापाड़ा ग्राम पंचायत आती है। यहाँ पर सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया कई बार इस मुद्दे को लेके जागरूक कर रहा है कि सरकार यहाँ पे इस कचरे को निपटारा करने के लिए कोई ना कोई केंद्र लगाए। इस कचरे से बिजली भी बनाई जा सकती है या अन्य भी पैदावार की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से कचरा जलाया जा रहा है, ये बीमारियों का एक घर है, क्योंकि इससे कई बीमारियाँ भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यहाँ पे ग्राम पंचायत तो है, लेकिन ग्राम पंचायत यहाँ पे खुद डंपिंग कर रही है और इस तरह की डंपिंग को लेके यहाँ पे कचरे का जमाव दिखाया जा सकता है। ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पीछे अभी भी खैरापाड़ा ग्राम पंचायत बड़े स्तर पे यहाँ पे जो डंपिंग कर रही है उससे बीमारियाँ भी हो सकती हैं। सिटीजन फोरम बोईसर का अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत संखे और मेरे सारे सहयोगी जो है उनसे हम लोग डिस्कशन करके एक निवेदन ग्राम पंचायत खैरापाड़ा और बहुत सारे पत्रकार लोगों को दिया है, जो आपने बताया कि घन कचरा व्यवस्थापन या तो उसके कैसे तरीके से हम नियोजन कर सकते हैं, इस बारे में हम लास्ट ऑलमोस्ट 20 साल से MIDC तारापुर, फिर विविध ग्राम पंचायत जैसे खैरापाड़ा ग्राम पंचायत है, बोईसर ग्राम पंचायत है, कलौड़ी ग्राम पंचायत है, इनका एक ग्रुप बनाया था और एक ग्रुप को लेके हमने विविध जगह पे जैसे कि गवर्नमेंट के साथ, कलेक्टर के साथ, फिर MIDC के ऑफिसरों के साथ इस विषय के बारे में बहुत बार रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत सारे सुझाव दिए थे और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि MIDC ने हमारी ये बात मान ली थी कि इस घन कचरा जो है अपने पास या डोमेस्टिक वेस्ट ऐसे खुले में जलाने से बहुत सारे आरोग्य या जो बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उनके हेल्थ के बारे में बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि MIDC तारापुर इसके लिए एक अच्छा प्लॉट दे, जहां हम लोगों ने या तो NGO या तो गवर्नमेंट या तो जो ग्रुप ग्राम पंचायत है यहाँ के 6 या 8 ग्राम पंचायत मिलके एक ऐसा प्लॉट या प्लांट बिठाए कि जिससे डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसका अच्छी तरह से साइंटिफिक तरह से हम अच्छा नियोजन कर सकते हैं। देखिए प्रशासन कब जगेगा, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस तरह से यहाँ पे जो डंपिंग हो रहा है इसे रोका जाना चाहिए और यहाँ पे जो बीमारियाँ हैं उसे दूर करना चाहिए, लेकिन प्रशासन कब जगेगा, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन उत्तर खान के साथ अशद शेख, NB न्यूज, बोईसर। जब शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने आज विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव कर ये मांग रखी कि जो विक्रम विश्वविद्यालय के मकान बने हुए हैं वो मकान उन्हें दिए जाएं। इन मकानों पर कई नेताओं ने और कई पुलिस कर्मियों ने इस पर इन मकानों पर कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय में शिक्षा संघ के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन देकर कुलपति को मांग की है कि विश्वविद्यालय के जो मकान महामहिम ने निर्देश दिए थे कि वो मकान विश्वविद्यालय कर्मचारियों और शिक्षक संघों को ही आवंटित किए जाएं, लेकिन ऐसा ना होते हुए ये मकान कभी विधायक और कई पुलिस कर्मियों या उच्च अधिकारियों को अलर्ट कर दिए जाते थे। पिछले कई सालों से हम लोग विश्वविद्यालय को कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जो बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके हमारे मकानों पे है, जिसमें कई मकान ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और एक जाने का उनका ट्रांसफ़र होने के बाद फिर दूसरे को चाबी दे जाते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर साथी है वो कई बार आवेदन करने के पश्चात भी उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता है। वर्तमान में रिसेंटली जो है हमारे डॉक्टर राज बोरिया जो हमारे शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है, वो पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे रहे हैं इस क्वार्टर का, जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा उन पर क्या दबाव है जो इस क्वार्टर को उनको आवंटित करने में निर्णय नहीं ले पा रहा है।
उस स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और साथ में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में जो बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो कब्जा करके रह रहे हैं उनके संज्ञान में लिया जाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उनको बताए कि जो यहाँ रह रहे हैं उनको खाली करवाए। ये उन्होंने भी अभी संज्ञान में लिया है। परंतु आज हम लोगों ने कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो है डॉक्टर राज बोरिया को ये क्वार्टर आवंटित करवाया जाए, इसका कब्जा दिलवाया जाए। विश्वविद्यालय का E1 एक क्वार्टर है जिसमें ऐसा पता चला है कि कुछ पुलिस अधिकारी कोई सफाई वगैरह कर रहे हैं। वो क्वार्टर जो है बहुत पहले से एक विधायक हैं मिस्टर परमार, कहाँ के विधायक? तराना। उनके नाम पे ऐसा मुझे बताया गया कि वो अलॉट है। हम अभी जांच करवा रहे हैं उसकी। अभी 21 फरवरी को महामहिम ने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी किया है उन्होंने कि जितने भी इस तरीके से अनाधिकृत मकान है उनको खाली कराया जाए। तो अभी वैसे विश्वविद्यालय ने सारे लोगों को नोटिस भी, उनको भी कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं खाली करूँगा और आने वाले, लेकिन अभी ये आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई दूसरे ऑफिसर, कोई मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो है उस मकान पे साफ़ सफाई करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ शिफ्ट होने वाले होंगे। ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है और मैं तत्काल अभी मैं भेज रहा हूँ अपने सिक्योरिटी वालों को। सर, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को वो भी दे रखा है, अलॉट कर रखा है, बड़ा बंगला दे रखा है, वो कब तक खाली कराना है? क्या उनको भी आपने नोटिस दिया? नहीं, नोटिस तो सभी को जारी होगा और ख़ास तौर से अभी राजभवन भी शायद विधानसभा को भी लिखने वाला है। जहाँ जहाँ से भी इस तरीके की चीज़ है सबको लिखने वाला है। तो विश्वविद्यालय के आधे ज़्यादा मकान दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। मैं आपकी बात से मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी कब तक खाली होंगे सर? नहीं, अब हम प्रयास कर रहे हैं, अब जल्दी खाली करवाएंगे। जिसको लेकर उन्होंने आज एक रोज जताया है। हम आपको बता दें, विक्रम विश्वविद्यालय पहले भी कई चर्चाओं में रहा है। कभी अंक सूची को लेकर चर्चाओं में रहा, कभी रिजल्ट को लेकर चर्चाओं में रहा, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय की लड़ाई अपने ही कर्मचारी और अपने ही शिक्षक से हो रही है। उनका कहना ऐसा है कि जो विश्वविद्यालय में मकान आवंटित किए जाते हैं वो बाहरी लोगों को आवंटित कर दिए जाते हैं और उन लोगों द्वारा उन पर कब्जा कर लिया जाता है। विश्वविद्यालय को मालूम ही नहीं पड़ता है कि जो मकान को उन्होंने किसी को आवंटित किया था उसकी चाबी वाले ना जाने किन लोगों से होते हुए किन लोगों तक पहुंच जाती है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए।